प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु, तुम्हारे बड़ी अनुग्रह से प्रभु, तुम्हारी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे प्रभु पंखों के नीचे हमको रक्षा करे, इसे बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और एक रविवार देखने के लिए तुम्हें इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन प्रभु रविवार के समय सवेरे प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु, तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हो रहे यीशु मसीह। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे श्रेष्ठ वाणी से वचन से हमारे से बात करो प्रभु। वचन को उजाला हमारे पापों को, हमारे चाल चलन को जांच लेने की अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आप ही बात करो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। इस रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार पत्र में आपने आपको सबको बहुत मालूम ही है, बहुत आसानी से मालूम है। बहुत लोग देखते हैं हमेशा 10वां अध्याय देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र, मत्ती का सुसमाचार पत्र 11 अध्याय में कुछ लोगों को 11 अध्याय बोलने से ही बहुत आसानी से उन्होंने पहचानते से मालूम हो सकता है कौन सा वचन पास बताने के लिए तैयार है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 11 अध्याय 28 वचन को देखिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, मत्ती का सुसमाचार पत्र 11 अध्याय 28 वचन, ये देखिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं विश्राम दूंगा। देखिए, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, दो बात कह रहे हैं परमेश्वर। परिश्रम करने वाले एक है, जो बोझ से दबे लोग एक है। उसको दबे है, बोझ से दबे हुए लोग अलग है और परिश्रम करने वाले लोग अलग है। तो ये मानव जाति को परमेश्वर, सारे मानव जाति को, पृथ्वी पर जितने लोग हैं 750 करोड़ लोग, 750 करोड़ लोग जो लोग हैं, सबको परमेश्वर बुलाई दे रहे हैं परिश्रम करने वालों। इसका मतलब परिश्रम कौन कर रहे हैं? क्या आपने को मालूम है कोई प्राणी या पशु या पक्षी, कोई जानवर हर दिन परिश्रम कर देगा? कुछ नहीं, उतना परिश्रम तो नहीं करेगा। अगर उदाहरण के लिए शेर है, शेर को भूख लगे तो तलाश करते हैं, कोई जानवर मिले तो खाएंगे, बोल के खाने के लिए तलाश करते हैं। अगर भूख मिटने के बाद फिर तलाश नहीं करेगा, सिर्फ आराम से सो जाएगी, खाया नहीं। तो भूख लगने से तलाश करते हैं। कोई भी भूख के लिए, आहार के लिए तलाश करते हैं, उनके जीवन गुजरने के लिए, जिंदगी गुजरने के लिए परिश्रम करते हैं लोग। तो अपन भी, हर मनुष्य, इसका मतलब मानव जाति, सारे मानव जाति का लोग पूरा परिश्रम कर रहे हैं। तो ये परिश्रम नाना प्रकार के, इसका मतलब क्यों परिश्रम कर रहे हैं? आहार के लिए, कपड़े के लिए और रहने के मकान के लिए। मकान के खाना, पेट को खाना होना है, पहनने को कपड़ा होना है, रहने के लिए मकान होना है, इसलिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं। इसमें कुछ पाप नहीं है, कुछ तो व्यर्थ भी नहीं है, ये सिर्फ करने का काम ही है। अगर कोई पशु या पक्षी पेट के लिए परिश्रम करता है, लेकिन कपड़े के लिए और मकान के लिए कोई जंतु परिश्रम नहीं करेगा। लेकिन इंसान तीनों के लिए परिश्रम करना पड़ता है या नहीं? हर दिन कठिन मेहनत करना है परिवार को पालने के लिए, परिवार को पोषण करने के लिए, और घर वालों को आहार के लिए, घर वालों के कपड़ा के लिए, सारे लोग एक जगह पर रखने के लिए
रहने के लिए मकान होना, इसीलिए परिश्रम करते जाते हैं, है या नहीं? तो ये परिश्रम करना, ये तो आदत है, ये तो अपना जीवन है, अपना जीवन का कर्तव्य। इसका मतलब अपना जीवन में हर दिन का दिनचर्या, हर दिन करने का काम है परिश्रम। इसमें कुछ भी और ये परिश्रम ना करना, बिना परिश्रम करने से अपने पेट को खाना नहीं आएगा, पानी भी नहीं आएगा, रहने को मकान, पहनने को कपड़ा भी नहीं मिलेगा, है या नहीं? तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन और एक बात यहाँ पर है, यीशु मसीह बोल रहे, ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, ये है असली बात। बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह के पास आए तो क्या आहार को लिए और या कपड़ा मकान, किसी अपना घर के कामों के लिए, घर के चीजों के लिए, घर में जो जो जरूरी है वो घटियों के लिए काम नहीं करना पड़ता क्या? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। फिर यीशु मसीह क्यों बोल रहे मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम। विश्राम का मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको आराम करूंगा। विश्राम तो मैं तुमको आई विल गिव रेस्ट, मतलब तुम करने का बात नहीं, तुम कुछ भी नहीं करना, मैं तुमको बिंदास, इसका मतलब अच्छी तरह से मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको रेस्ट दूंगा। तो काम नहीं करना ना। यीशु मसीह के पास आए तो परिश्रम करने की बात नहीं, विश्राम देते हैं यीशु मसीह। यहाँ पर झूठ प्रचार निकले हैं एक, यीशु मसीह के पास आए तो काम नहीं करना, काम नहीं करना, नौकरी नहीं करना, किसी प्रकार का व्यापार नहीं करना, कुछ नहीं करना। यीशु मसीह संभालता है, संभालेगा, लेकिन वो अलग है। तो खाने के लिए खाना, कपड़े पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान ना देने का निर्बल परमेश्वर, अपना परमेश्वर बिल्कुल नहीं। अपना परमेश्वर जो है यीशु मसीह, सारी सृष्टि को रचे परमेश्वर, उनका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि को रचा है। तो इतना ब्रह्मांड में करोड़ों सृष्टि किए यीशु मसीह को, अपना जो हर दिन का जो अवसर है उसको, हर दिन का जो अपने को जो जरूरी है वो जरूरी को पूरे नहीं करना यीशु मसीह को बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो परिश्रम बोल रहे हैं, ये परिश्रम हर दिन का परिश्रम नहीं होता, हर दिन का परिश्रम नहीं होता, क्योंकि अभी आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर परिश्रम दो प्रकार की है, भोज एक प्रकार का भोज यहाँ पर है। तो परिश्रम तो इस शरीर के द्वारा, शरीर का जीवन के लिए परिश्रम करना है, शरीर के द्वारा शरीर के जीवन के लिए परिश्रम करते हैं, जैसे अपन बोले आहार और मकान और कपड़ा, इसके लिए। लेकिन इसके बारे में नहीं बोल रहे। आत्मिक परिश्रम एक है, क्या है? आत्मिक परिश्रम, आत्मिक, ये स्वाभाविक जीवन के लिए नहीं, एक आत्मिक जीवन है। वो आत्मिक जीवन क्या है वो समझ में आना, तो ये दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, ये बात अपन ध्यान करना है। पॉइंट क्या है? परिश्रम करने वाले दो प्रकार के हैं। तो पहले स्वाभाविक शरीर से परिश्रम करने वाला, आत्मिक शरीर से परिश्रम करने। तो स्वाभाविक शरीर से परिश्रम करने का जो काम है उससे विश्राम तो नहीं देता है यीशु मसीह, समझ में? तो आत्मिक जीवन से भी एक परिश्रम करना पड़ेगा। तो आत्मिक जीवन से परिश्रम क्या करना है वो समझ में आना है। तो दूसरा बात क्या है? दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोग को ध्यान करना है। सुनिए, बोझ से दबे हुए, क्या बोझ है? लोगों ने बोझ से दबे हुए हैं। कौन सी बोझ है अपने ऊपर? क्या बोझ है? ये बोझ है कि देखिए, अपन देख सकते हैं, ये मार्कुस, देखिए यहाँ पर गलतियों की पत्री में पौलुस जी ने, भक्त पौलुस जी ने, देखो गलतियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन में अपन देख सकते हैं। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन, देखो पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसीलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। ये देखिए, दासत्व, इसका मतलब अपन दास लोग है, अपने ऊपर एक बोझ है। कौन है? ये है कि पाप का बोझ है। क्या है यहाँ पर? पाप का बोझ अपने ऊपर है। तो अभी देखिए, अपन दासत्व है, दास लोग है, पाप के दास दासी बन चुके हैं पूरे इंसान।
तो अपन पाप से क्या करना है, पाप से परमेश्वर यीशु मसीह ने विश्राम करने के लिए अपने को बुलाई दे रहे सारे मानव जाति को। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोग, और जैन लोग, बौद्ध, सिख, कोई भी होने दो, कोई भी, समस्त पूरे समस्त मानव जाति को परमेश्वर बुलाई दी है। यीशु मसीह पूरे मानव जाति का प्रभु है। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का प्रभु नहीं, इसीलिए बताए, हे परिश्रम करने वालों, हे दबे हुए लोगों, बोल के बुलाए। कौन दबे है, किनके ऊपर पाप का बोझ है? तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। जो इंसान है, हर आदमी औरत के ऊपर पाप का बोझ है। तो वो बोझ से विश्राम करने के लिए, विश्राम देने के लिए परमेश्वर बुला रहे। तो ये विश्राम कैसे देगा? यीशु मसीह पवित्र है, उनको पाप का बोझ से छुड़ाने का अधिकार है। मार्कुस का सुसमाचार पत्र में अभी आप देख सकते हैं, यीशु मसीह को ऐसा एक बड़ा अधिकार है जो किसी को भी नहीं है। यीशु मसीह को जो अधिकार है, दूसरा अध्याय मार्कुस का सुसमाचार पत्र, दूसरा अध्याय देखिए 10वां वचन, मार्कुस सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय 10वां वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ये देखो, मनुष्य के पुत्र, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को पाप का क्षमा देने का अधिकार है, अधिकार है, और किसी को नहीं। क्योंकि जो इंसानों में, मनुष्यों को पैदा हुए जितने लोग हैं, एदेन वाटिका में आदम हव्वा से लेकर आज तक हर एक इंसान में, हर एक व्यक्ति में पाप व्यवस्था, पाप नियम है। सिर्फ यीशु मसीह अकेला मरियम के पेट से जन्म लिए यीशु मसीह के अंदर पाप नियम नहीं है, उन्होंने पवित्र है। इसीलिए वो पवित्र है, उनके पवित्र लोगों के द्वारा सारे मानव जाति के लोगों को पाप से छुड़ा रहे, और पापों की क्षमा करने के लिए उनको अधिकार है, उनको अकेला को, क्योंकि उन्होंने पवित्र है। एक पापी व्यक्ति और एक पापी को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन एक पवित्र व्यक्ति एक पापी को क्षमा कर सकते। तो अपना जन्म कर्म से परमेश्वर क्या करे, अपने को छुड़ा रहे, पापों के बोझ से अपने को छुड़ा रहे। तो बात यह है, पापों की बोझ से अपने को छुटकारा मिलने के बाद, पाप का दास में है अपन, पाप के नीचे अपन दास दासी लोग है। तो यीशु मसीह बुलाई दे रहे हैं, तुम जो बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अब जो दबे हुए हैं तुम बोझ से, पाप की बोझ से, उससे मैं स्वतंत्र बना दूंगा। तो यीशु मसीह ये बुलाई दे रहे, आप स्वतंत्र बनना है, पाप तुम्हारे अंदर राज्य नहीं करना है, पाप का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं रहना है। तो पाप के ऊपर अधिकार यीशु मसीह को है। यीशु मसीह पाप से तुमको क्षमा करेगा, जन्म कर्म पाप से तुमको छुड़ाएगा। जब क्या होगा, पापों की क्षमापन पाने के बाद, यीशु मसीह के विश्वास करके, यीशु मसीह का लहू से पाप की क्षमा मांगकर, प्रार्थना करके, उद्धार या बपतिस्म लेने के बाद, अपने को जो पाप का अधिकार, पाप का राज्य जो है, उससे आने वाला फल मृत्यु है, वो मृत्यु से अपन बच जाएगा। मृत्यु से, इसका मतलब ईसाई लोग नहीं मरेगा, मरेगा, लेकिन मरने के बाद जिंदा भी उठेगा। कैसा? मरने के बाद उनका शरीर पुनरुत्थान होगा, मृत्युत्थान होगी, तो अपने को अनंत जीवन मिलेगा। अभी विश्राम है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कितने, ये भी दो प्रकार के है। पहला है हर दिन का विश्राम, दूसरा है अनंत काल का विश्राम। उसको ही कहते हैं अनंत काल का उद्धार और अनंत जीवन, अनंत काल का विश्राम, कोई भी बोल सकते हैं, है या नहीं? अनंत काल का विश्राम, अनंत जीवन, या और अनंत उद्धार, अंत काल का उद्धार, या सदा काल का उद्धार, सदा काल का विश्राम। तो हर दिन का विश्राम क्या है? जो बपतिस्म लिए है हर व्यक्ति, और अपने ऊपर क्रिया से जो दे, या अपने को मालूम होकर ना मालूम होकर अपने से कुछ गलती, कुछ पाप बिना मालूम होकर होते रहते, अपन छुप जाते रहते आत्मिक जेल में। जब हर दिन अपन पाप की क्षमा मांगना जरूरी है। हर दिन अपन पाप की क्षमा जैसे मांगते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करते। इसका मतलब हर दिन पाप करना नहीं, हर दिन पाप करें तो यीशु मसीह क्षमा करेगा नहीं, बिना न मालूम हो, अचानक अपन छुप जाते, तो अपने पूर्ण हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से पाप नहीं करना, वो क्षमा नहीं करेगा यीशु मसीह। अपने को न मालूम होकर जहाँ छुप जाते हैं, अपने को क्षमा करते हैं, क्योंकि अपने अंदर पाप की व्यवस्था जो है, ये स्वाभाविक शरीर जब अपन छोड़ते हैं, जब तक स्वाभाविक शरीर छोड़ते, उस समय तक, छोड़ने से पहले उस समय तक पाप व्यवस्था रहते।
तो अपने को मृत्यु के ऊपर अधिकार मिलते हैं और मृत्यु से आने वाला फल नरक है, नरक के ऊपर अधिकार है। इसका मतलब नरक अपन हराते, नरक से अपने को संबंध नहीं। उद्धार पाए, बपतिस्म लिए, तो तुम्हारे ऊपर से बोझ हटाए, पाप का बोझ से परमेश्वर तुमको स्वतंत्र बनाए, तुम बपतिस्म पाए तो तुम क्या है, अनंत जीवन, ये सदाकाल का उद्धार, सदाकाल का विश्राम के लिए तुम वारसी बन चुके हैं। तुम्हारे ऊपर मृत्यु क्या करेगा, मृत्यु तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं करेगा, मृत्यु को तुम हराएगा। अगर मरे तो यीशु मसीह आने से पहले तुम मरे तो तुम्हारा शरीर उत्पन्न होगा, और उसी के बाद तुम नरक से तुमको परमेश्वर छुड़ाए है, नरक से बचाए, तुमको स्वर्ग अनंत जीवन मिले। तो ये है बात। अभी सुनिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो ये तो सुसमाचार है पास्टर जी, अभी तक आप जो बताए पूरा सुसमाचार है, बिल्कुल सुसमाचार है। लेकिन यहाँ पर ध्यानांश है कि जो पाप का बोझ से जो दबे हुए लोगों को यीशु मसीह छुड़ाए। अभी तक जो बोझ के नीचे और दास दासी गुलामी लोग हैं, उसके लिए परमेश्वर बात करे। अभी जो बपतिस्म पर अपन क्या कर, अपने ऊपर और एक बोझ डालना पड़ेगा। अभी अपने ऊपर और एक बोझ है, और एक बोझ उठाना पड़ेगा। क्या है, पाप के बोझ के जितने ऊपर है, पाप बोझ जितने ऊपर है, तो वो लोग पाप बोझ से स्वतंत्र बनना है। यीशु मसीह के लोगों से पाप का बोझ से स्वतंत्र बनना है, जो बपतिस्म नहीं लिए लोग। तो पाप का बोझ से जो स्वतंत्र बने हैं, बपतिस्म लिए लोग, ये लोग क्या करना, अपन और एक बोझ के नीचे जाना है, और अपन और एक बोझ उठाना पड़ता है। तो छोड़ने का बोझ ये है पाप, तो उठाने का बोझ क्या है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अपना भक्त श्रेष्ठ पौलुस जी ने ये बताते हैं कि देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में 9 का अध्याय, यहाँ पर देखिए, अपन उठाने का बोझ, एक छोड़ना है, एक उठाना है। तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 15 या 16 वचन देखिए। 16 वचन में पौलुस का बात सुनिए। 16 वचन, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये देखिए, और 15 वचन भी देखिए, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसीलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना पौलुस का बोझ है। देखिए यहाँ पर देखिए, और 14 वचन में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीवित सुसमाचार से हो। और 17 वचन में, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हो तो मजबूरी मुझे मिलती है, यदि अपनी इच्छा से नहीं करता हो भी मुझे, देखिए, तो भी भंडरीपन मुझे सौंपा गया है। यहाँ पर सुसमाचार सुनाने का बोझ पौलुस पर है। यहाँ पर और एक बाइबल में है, और एक हिंदी वर्षन के बाइबल में यहाँ पर 16 वचन में कहा है, सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सुसमाचार प्रचार करने का बोझ मुझ पर है, ये बात है। तो सुसमाचार प्रचार करने का बोझ पौलुस पर है, अपन ये बोझ उठाना है। अपन जो मुक्त होना है पाप के बोझ से, लेकिन उठाने का बोझ है सुसमाचार का बोझ। क्या बोझ? सुसमाचार का बोझ उठाना पड़ता। तो विश्राम कहाँ मिलेगा? विश्राम तो ऐसा मिलेगा कि नरक से तुमको विश्राम है, नरक से तुमको रेस्ट है, और मृत्यु से तुमको विश्राम है, रेस्ट है। हर जहां जहां पर तुम छुप जा रहे हैं, और हर दिन तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, या मालूम होकर ना मालूम से अपने से जो गलती पाप हो रहे हैं, उससे भी परमेश्वर यीशु मसीह उनका पवित्र लोगों से क्षमा कर रहे हैं। हर दिन भी अपने को क्या दे रहे हैं? हर दिन अनंत जीवन दे रहे हैं, हर दिन विश्राम दे रहे हैं, हर दिन अपने ऊपर पाप का अधिकार नहीं है, और मृत्यु को अधिकार नहीं है, नरक को अधिकार नहीं है। तो पाप से अपने को क्या बनाए? स्वतंत्र, और मृत्यु से स्वतंत्र, नरक से स्वतंत्र। इस प्रकार यीशु मसीह अपने को विश्राम दे रहे। हर दिन मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर आज पाप का अधिकार नहीं है, मैं यीशु मसीह का अधिकार के
अधिकार पे हूँ, यीशु मसीह के हाथ पे, मेरे ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। मेरे ऊपर पाप का बोझ नहीं है, मेरे ऊपर ये बोझ है कि सुसमाचार प्रचार करने का बोझ। कौन से बोझ है? मेरे ऊपर सुसमाचार प्रचार करने का बोझ है। मेरे को वो मन में है, मेरे दिल में वो बोझ है, मैं किसी न रीति से कुछ लोगों को मसीह में लाऊं, किसी न रीति से कुछ लोगों को मैं मसीह में लाऊं। ये है मेरा बोझ। आपको ये बोझ है, पाप का बोझ से आप छुटकारा पाओ। जो बपतिस्मा ना लिए लोग पाप के बोझ से छुटकारा पाए हैं, स्वतंत्र बने हैं। आप सुसमाचार का बोझ को उठाकर चल रहे क्या? हर दिन अपने ऊपर रहने का ये अत्यावश्यक है, ये जरूरी है। जिसके ऊपर जो सुसमाचार का बोझ ना रहता है सुसमाचार प्रचार करने का, वो ईसाई नहीं, वो विश्वासी नहीं, तो सेवक और कैसे बनता है? और एक देखिए, जो सुसमाचार में प्रचार कर रहे हैं, हर दिन हम यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार से प्रचार कर रहे हैं, पास्टर जी ऐसे लोग हैं। और उसको और एक बोझ भी, सुसमाचार प्रचार करने का बोझ, और क्या है मतलब? पवित्र शास्त्रों में ढूंढकर सत्य को देखना है, सत्य का बोझ रहना है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में आप देख सकते हैं 5वां अध्याय में अपना यीशु मसीह क्या बताए। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 39 वचन। आप देखो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, और एक बोझ रहना है, और एक बोझ रहना है। यूहन्ना के सुसमाचार 5 और 39 वचन देखो। तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। शास्त्रों में क्या है? अनंत जीवन। शास्त्रों को ढूंढना, इसका मतलब अनंत जीवन को, सत्य को पाने का, सत्य को देखना है। मैं ये बोझ है, मैं सत्य को देखना हूं, सत्य को प्रचार करना हूं, ये बोझ भी रहना है। सुसमाचार का बोझ अलग है। यीशु मसीह अपने पापों के लिए जन्म लिया है, पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए धरती पर आए हैं, अपने पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, और अपने को अनंत जीवन देने के लिए जी उठे हैं। यीशु मसीह का जन्म और मरण, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जन्म मरण और पुनरुत्थान, ये 3 सुसमाचार है। लेकिन वचन कहाँ पर है? सत्य क्या है? सत्य ये है कि सारे देवता मूर्ति जितने लोग हैं उनमें से यीशु मसीह अकेला ही सत्य परमेश्वर है। और पवित्र बाइबल के अंदर शास्त्रों को ढूंढने से जितने जितने प्रचार लोग शास्त्रों को ना ढूंढकर इतने सारे सिद्धांतों को प्रचार कर रहे हैं आज कलीसिया में, नाना प्रकार की शिक्षा, उसमें से एक ही सत्य है, वो ही है प्रेरितों की शिक्षा। क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा या सत्य शिक्षा को प्रचार करने का बोझ मेरे पर है, आप पर है। क्या है प्रेरितों की शिक्षा की विशेषता? प्रेरितों की शिक्षा की महानता विशेषता ये है कि प्रेरितों की शिक्षा में रहना और संगति में बैठना, हर रविवार रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लोली रहते हैं। क्या है? हर दिन शिक्षा पाते हैं। प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के द्वारा पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपे गई, वही शिक्षा को पाते हैं। नाना प्रकार के झूठ सिद्धांत को नहीं सुनते, सिर्फ सत्य सिद्धांत, पौलुस का सिद्धांत को सुनते हैं और संगति में रहते हैं। हर रविवार रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये चारों में लोलीन रहते हैं। ये बोझ है, ये है सत्य का प्रचार करने का बोझ। सत्य एक ही है, यीशु मसीह अकेला जैसा परमेश्वर है, उसी प्रकार हजारों शिक्षा में सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा ही सत्य शिक्षा है, और कौन सा सिद्धांत, कोई भी शिक्षा सत्य नहीं है, झूठ प्रचार ही है। तो प्रेरितों की शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा प्रचार करने का बोझ है आपके मन में, आपके दिल में यह बोझ है। क्या आपको परमेश्वर पाप से तो स्वतंत्र करे है? क्या झूठ शिक्षाओं से आपको स्वतंत्र बने हैं? आपको झूठ शिक्षाओं से आजादी मिले? क्या नहीं? आपको झूठ शिक्षा से आजादी मिले? नहीं मिले। तो कब मिलेगा? प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे सत्य सिद्धांत बताओ। आपको झूठ शिक्षा से भी विश्राम मिलना है। हालेलुया। ये है संदेश। खत्म हो गया है। क्या है? आपने को पाप से विश्राम मिलना है, पाप से विश्राम मिलना है, पाप का बोझ से, और झूठ शिक्षाओं का बोझ से भी विश्राम मिलना है। सत्य में पवित्र होना है। हालेलुया। जैसे नरक से बचे हैं उसी प्रकार नाना प्रकार के सिद्धांत से बचना है। सत्य प्रचार करने के लिए, सत्य प्रचार करने का बोझ तुम्हारे दिल में रहना है, जब भी तुमको अनंत जीवन मिलते। तो सत्य कहाँ है? तुम शास्त्रों को ढूंढो, ढूंढने से आपको सत्य मिल जाएगा, सत्य मिल जाएगा।
है या नहीं? तो प्रेरितों की शिक्षा अनंत जीवन की शिक्षा वो है, क्योंकि वो आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए है। सत्य सिद्धांत, ये झूठ प्रचार झूठ सिद्धांतों से अपना आत्मिक जीवन खराब होता है। समझ में आए? तो हे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, आपको परिश्रम से मैं तुमको विश्राम दूंगा, पाप का बोझ से विश्राम दूंगा। भैया परिश्रम का मतलब हर दिन का परिश्रम से नहीं, आत्मिक परिश्रम। जितना कोई लोग, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं आत्मिक जीवन में सत्य क्या है, आपका आत्मिक अंग परमेश्वर खोलेगा, सत्य का दर्शन आपको देगा, शिक्षा प्रभु आपको बताएगा। समझ में आए? तो आत्मिक भूख को परमेश्वर मिटाएगा, आत्मिक प्यास को परमेश्वर बुझाएगा। तो ये है आत्मिक परिश्रम। समझ में? आत्मिक जीवन का परिश्रम को परमेश्वर अपने को विश्राम देगा, और स्वाभाविक परिश्रम से नहीं, पाप का बोझ से विश्राम देगा, झूठ शिक्षाओं से भी विश्राम देगा। क्या झूठ शिक्षाओं से दबे हुए हैं? तो आप स्वतंत्र कब होते हैं, कब आजाद मांगते हैं? मांगो, प्रभु आपको जरूर झूठ शिक्षाओं से आपको आजादी देगा, आपको विराम देगा, सच में पवित्र करेगा। प्रेरितों की शिक्षा में हर रविवार रोटी तोड़ना है, हर रविवार अनंत जीवन पाना है, उस प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। समस्त इंसानों को, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, परिश्रम से लोग है करते हैं, और प्रभु बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो बोझ, पाप के बोझ से दबे हैं प्रभु लोग, पाप के बोझ से आप स्वतंत्र बना रहे हैं, आजादी दे रहे हैं। आपको धन्यवाद, इसलिए क्रूस पर आकर हमको हमारे लिए पवित्र लहू को दिए, और लहू के द्वारा पाप से, मृत्यु से, नरक से हमको विश्राम दे रहे। बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने लोग विश्वास नहीं करे वो लोग प्रभु आपका सुसमाचार विश्वास करके बपतिस्मा पाने के, नरक से, मृत्यु से, पाप से उन्होंने प्रभु, हे प्रभु, पाप का बोझ से उन स्वतंत्र बनने की, आजाद बनने की अनुग्रह दीजिए। उसी प्रकार नाना प्रकार की झूठ शिक्षाओं से कलीसिया को विश्राम दे प्रभु। जितने लोग खोज रहे हैं उसके आत्मिक अंग खोले यीशु मसीह, सत्य में पवित्र करो। हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, हर रविवार रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, लोरी रहने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश करो। हम मांग रहे हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आज तक जो लोग जो सत्य को ना देखे हैं उसको माफ कीजिए, कृपया उनके आत्मिक अंग खोलो, पवित्र आत्मा आपको खोलो प्रभु। और गैर भाषा तक हम बहुत सारे पापों करे हैं प्रभु, न प्रभु जानकर न जानकर बहुत सारे चुके, माफ कीजिए, पापों को क्षमा करो, पवित्र लोहू का हमारे ऊपर उंडेल कीजिए यीशु, तुम्हारे पवित्र लोहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करो। पश्चाताप मांग रहे, क्षमा करो यीशु। मनुष्य का पुत्र तुमको अकेला कोई पाप क्षमा करने का अधिकार है, किसी को नहीं। पाप क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तुम्हारे पवित्र रूप से पापों क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद पवित्र रूप से क्षमा करे है। हालेलुया, हे पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते, पापों की क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु को धार्मिक बनाया, और थोड़ी समय हम पवित्र प्रभु तुम्हारे भोजन में भाग लेने वाली योग्यता से चलने की अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।